ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज में भी परसेंटेज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर और बना दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और वो जाकर के आप देख सकते हो, क्योंकि वो जो जितने भी 7 लेक्चर्स हैं उनके वो पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे परसेंटेज के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सारी चीजें क्लियर आउट कर देंगे, ठीक है। तो उनको जाकर के आराम से देख लो आप, ठीक है। समझ लो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या ट्रिक्स मैंने बताई हैं, किस तरह से क्वेश्चन करना है, और जितनी भी टाइप की मैंने ड्रिल्स करवाई है। परसेंटेज के सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस, परसेंटेज की प्रैक्टिस, परसेंटेज कौन सा परसेंटेज किस फ्रैक्शन कितना होता है, ठीक है। ये सब चीजें जो बताई हुई हैं आप जाकर देख सकते हो। ये कहाँ मिलेंगी आपको? तो ये मिलने वाली है आपको सारे के सारे सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स मिलेंगे आपको @experts@विभूति, जिस चैनल पे आप लाइव हो, ठीक है, उस चैनल पे। बाय द वे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों का बस ये लास्ट लेक्चर है, कुछ टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये कर लेते हैं एंड इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा परसेंटेज की। कोई भी डाउट आता है तो डाउट सेशन भी होता है, वो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा डाउट सेशन किस दिन हो रहा है परसेंटेज का, आप उसमें पूछ सकते हो आकर के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं आज और कुछ नए टाइप समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें आज हम लोग इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड प्राइस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड प्राइस के बारे में हमें समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो अभी जिस टाइप के क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड प्राइस, और हिंदी मीडियम ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन जा रहे हैं जिसमें आपको किसी भी वस्तु का मूल्य दिया गया होगा और उसके परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज बताया गया होगा, ठीक है। और फिर पूछा जा रहा होगा कि कितना इंक्रीज करना है, कितना प्राइस इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, प्लस कुछ कंडीशंस भी होंगी, कुछ शर्तें भी होंगी क्वेश्चंस में। तो देखते हैं कि वो शर्तें और कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्टली मैं चलता हूँ, आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप देखो जरा क्वेश्चन का टाइप क्या होने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड देन फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं। बाय द वे सिर्फ मुझे इतनी चीज बता दो आप लोग, आज मुझे सिर्फ इतनी चीज बता दो आप लोग कि मींस ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, आपका ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ओके, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जरा देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज का कैसे लगाते हैं। मैं आपके सामने लिख देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20%, due to an increase of 20% in the price of apples, a man can buy 5 kg apples less for ₹600. Okay. Find out the difference between present price and original price. सो जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स। अब ये जो क्वेश्चन है हिंदी मीडियम समझ लो आप लोग, जो लोग हिंदी में समझते हैं क्वेश्चंस को, तो ये बोल रहा है कि 20% एप्पल्स यानी कि सेब खरीदे जा रहे हैं, तो सेबों के प्राइस में 20% का इंक्रीज किया गया है, 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है, ठीक है। कोई सेब का प्राइस होगा मान लीजिए 100 रुपए किलो सेब चल रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपए किलो सेब में 20% की
बढ़ोतरी कर दी गई है, ठीक है, इतना समझ के चलो। इसके बाद फिर क्या कहता है कि एक आदमी है, ठीक है, जो सेब खरीदता है, लेकिन 600 रुपए के 5 किलो सेब वो कम खरीद पाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेस फॉर 600 रुपीज, ठीक, अ मैन कैन बाई 5 kg एप्पल्स लेस, मतलब उसने मान लिया 10 किलो खरीदे थे तो 5 किलो कम ही खरीद पाता है, क्योंकि इंक्रीज हो गया 20% का प्राइस, समझ रहे हो ना, 20% से प्राइस सेबों का इंक्रीज कर दिया गया है। तो क्या होता है कि 5 किलो सेब वो कम खरीद पाता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बताना है प्रेजेंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस का, मतलब परसेंटेज बढ़ने के बाद, यानी कि 20% की बढ़ोतरी के बाद मूल्य में क्या प्राइस बनेगा, क्या मूल्य रहेगा सेबों का, और उससे पहले जो ओरिजिनल प्राइस था, यानी कि वास्तविक जो पहले मान था, वो उसका क्या रहेगा। ये जल्दी से बता दो आप, फटाफट जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को देखो और करके बताओ, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है, बता दो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स अ मैन कैन बाय 5 kg एप्पल्स लेस फॉर 600, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, जल्दी से बता दो, अगर हिंदी में नहीं समझ आया है तो फिर से पूछ लो, अदरवाइज आप बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ, लगाना स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। आप अपनी अप्रोच लगाओ, मैं अपनी अप्रोच आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को और भी जल्दी किया जा सकता है और कितनी जल्दी इसको सॉल्व आउट किया जा सकता है। ठीक है, 10 सेकेंड्स आपको और देता हूं और आप बताओ, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, अब जिनका हो गया है अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है वो समझ लो जरा। ठीक है, क्या है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस। अब देखो यहाँ पे सीधे ट्रिक लगाओ। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे एक्स लेट करके, मानोगे कि सेब पहले एक्स केजीस, कोई एक आदमी था उसने एक्स केजीस सेब खरीदे हुए हैं, या इस तरह से करने जाओगे या 100 मान के करोगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी कंडीशन में फंसने वाले हो। ठीक है, देखो इसको, इसका अप्रोच क्या रहने वाली है, करेक्ट अप्रोच के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या ट्रिक रहेगी करेक्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, तो ट्रिक क्या रहने वाली है करेक्ट अप्रोच के साथ, ध्यान देना। सबसे पहली बात तो आप ये बताओ, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी, यहां पे क्या लिख रहा हूं, अच्छा 20% इंक्रीज इन प्राइस हुआ है, तो सबसे पहले बात तो मैं लिखता हूं प्राइस। ठीक है, और प्राइस के बाद यहाँ पे हेडिंग डालो प्राइस की। ठीक है, और यहाँ पे किसकी, क्वांटिटी की। ठीक है, ये दो चीजें, दो कॉलम आपने बना लिए, अब ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहली बात तो प्राइस कितना इंक्रीज किया, 20%, 20% इंक्रीज किया। 20% को, क्योंकि ये इंक्रीजमेंट है। ठीक है, मैंने, अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस देखोगे जाकर के, उसमें इंक्रीज कर रहा है, कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, जो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं मैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज की, एक दूसरे पे आश्रित राशियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, याद रखना। तो अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज करती है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, तो उसका फॉर्मूला बताया हुआ, उसका ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, तो पहली बात तो इसको किसमें चेंज कर लो आप लोग, 1/5, 1/5 मतलब फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब फ्रैक्शन के बाद आप जाओगे कहां पर, इसको आगे लेकर के आओगे, क्वांटिटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सो क्वांटिटी में कितने परसेंट का डिक्रीज होगा, तो आपको पता है न्यूमरेटर एज इट इज लिखा जाता है अपॉन डिनोमिनेटर प्लस, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी में डिक्रीजमेंट है, तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो इंक्रीजमेंट। देखो अगर मैं सेम क्वांटिटी रखता हूं, ठीक है, अगर मैं सेम क्वांटिटी रखता हूं पर इसमें प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ है, प्राइस 20% बढ़ गया है, तो 1/5 बढ़ चुका है। ठीक है, अब बताओ क्वांटिटी में कितना इंक्रीज मैं करना पड़ेगा सेम प्राइस पे आने पे, समझ रहे हो, कहने का क्या मतलब है कि अभी जो क्वांटिटी बन जाएगी, जरा ध्यान से समझना, यहां पे मैं लिखूंगा 1+5 यानी कि 1/6
अब आप बोलोगे कि ये क्या है, अच्छा ये सेम ट्रिक नहीं है, दूसरी ट्रिक है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1/6, अब ये 1/6 है क्या, सबसे पहली बात तो ये 1/6 है क्या, तो 1/6। अभी यहां पर आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है कि अगर उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में बोला था कि भाई 20% अगर बढ़ा दिया जाता है सेबों का प्राइस, ठीक है, तो एक आदमी है जो 5 किलो सेब कम खरीदता है, यही तो बोला जा रहा था, 5 किलो सेब कम खरीदता है, यही बोला जा रहा था। नहीं समझ आई बात, समझ में आ रही बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि 5 किलो सेब वो कम खरीदता है, ठीक। अब अगर 5 किलो सेब वो अगर कम खरीद रहा है, ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, ये जो क्वेश्चन है चेंज इन क्वांटिटी के बेसिस पे है। देखो ये जो 1 शो करेगा, जो इसका न्यूमरेटर शो करता है वो क्या शो करता है, वो शो करता है चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो शो करता है क्या, हाँ टोटल क्वांटिटी शो करता है, या इनिशियल क्वांटिटी शो कर सकता है, कुछ भी बोल सकते हो आप, टोटल क्वांटिटी भी बोल सकते हो, इनिशियल क्वांटिटी भी बोल सकते हो। इनिशियल क्वांटिटी प्लस वो जो है ना, इसीलिए निकाला है ये वो वाली ट्रिक मत समझना कि वो तो इंक्रीज कर रहा था तो ये डिक्रीज करने वाला वाली ट्रिक नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये इंक्रीज्ड प्राइस और डिक्रीज्ड प्राइस की ट्रिक है। कैसे निकाला जाता है, पहली बात तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद दोनों को नीचे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा इनिशियल क्वांटिटी, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो चेंज इन क्वांटिटी मिलेगा, मतलब कितना चेंज किया गया है क्वांटिटी में, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना ध्यान से कि अगर चेंज इन क्वांटिटी की बात करूं मैं, तो ये 1 किसको डिनोट कर रहा है, 5 किलो उसने कम खरीदा ना सेब, 5 किलो कम सेब खरीदा, यही तो बोला जा रहा था क्वेश्चन में, तो ये 6 है, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 अगर 1 5 को डिनोट करेगा तो 6 को डिनोट करेगा 30 को, समझ रहे हो ना, 5 6 30 होता है, 5 का 30 होता है ना भाई, तो टोटल इनिशियल क्वांटिटी क्या मिल गई हमें 30 केजी मिल गई, ये निकालने का तरीका है, आपको समझ में आया। मैंने क्या किया, मैंने किया प्राइस कितना इंक्रीज कर रहा है 1/5 इंक्रीज कर रहा है, तो क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी और जो चेंजिंग क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इस तरह से निकाली जाती है, ठीक है, ये निकाल लिया, ये याद रखना है आपको कि कैसे चेंजिंग क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी निकाली जाती है। इसके बाद डिनोटेशन देखो कि कितना चेंज हो रहा था, कितना चेंज हो रहा था, ये डिनोटेशन आपको देखो, क्या रहा था कि 5 किलो जब ये 20% बढ़ गया तो 5 किलो सेब उसने कम खरीदे, कम खरीदे, यही तो बोला जा रहा है, ठीक है, तो 5 किलो सेब अगर उसने कम खरीदे हैं तो 5 चेंज इन क्वांटिटी 5 किलो है तो टोटल क्वांटिटी 6 30 आ जाएगी, यहां तक समझ में आनी बात है। अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट क्वांटिटी की कि उसने आप खरीदे कितने से, एक बार समझ लो, समझ में आ जाएगा, सब चीज पूरा आ जाएगा। अब प्रेजेंट क्वांटिटी की बात करते हैं, थोड़ा सा घुमाओ क्वेश्चन मिलेगा, अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। प्रेजेंट क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि 30 में से अगर मैं 5 घटाता हूं तो 25 किलो सेब खरीदे हैं उसने, समझे भैया, 5 किलो सेब कम खरीदे और टोटल क्वांटिटी 30, तो 30 में से 5 हटाओगे तो कितना मिलेगा आपको 25 किलो सेब मिल जाएंगे, क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, हाँ 5 किलो 26 कहां पर 5 किलो यहाँ पे 5 किलो 6 होगा, हाँ 26 होगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही है ना, उसका ही रेशियो लेकर के चल रहा हूं मैं, रेशियो में चल रहा है वो सारी चीजें, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब आ जाओ इनिशियल प्राइस, अब जितने प्राइस निकालने बस इतना ही निकालना होता है और कुछ नहीं निकालना होता है, बस अब आ जाओ, अब जो भी आपको निकालना है, सबसे पहली बात तो क्या पूछा गया, इनिशियल प्राइस पूछा गया है ना, यही तो पूछा गया था, सबसे पहले क्या पूछा है, प्रेजेंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनिशियल प्राइस यानी कि हमारा कौन सा प्राइस निकल के आएगा, ओरिजिनल प्राइस निकल के आएगा, तो इनिशियल बोल लो या ओरिजिनल प्राइस बोल लो, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। तो भैया कितने रुपए के सेब थे, 600 रुपए के पूरे टोटल सेब थे, 600 रुपए के टोटल सेब थे, ठीक है, तो कितना प्राइस निकल के आएगा अगर 30 सेब खरीदेंगे तो, एक सेब का 600 रुपए के टोटल सेब थे और 30 किलो सेब खरीद रहे हैं, तो 1 किलो का प्राइस कितना निकल के आ जाएगा 20 रुपए, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने सेब खरीदे हुए हैं, जो इनिशियल प्राइस है आपका, क्लियर बात है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ कौन सा प्राइस अभी है? जो इंक्रीज प्राइस है, यानी कि प्रेजेंट प्राइस प्रेजेंट प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं,
अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट प्राइस पे। तो प्रेजेंट प्राइस क्या होगा 600, और क्योंकि 5 किलो सेब उसने कम खरीदे यानी कि 25 केजी ही सेब खरीदे हैं, तो क्या बन जाएगा इसका, कितना टाइम से आता है जल्दी बताओ। 40 हैं 40 के लगभग 24 भाई, 40 के लगभग कहाँ, 24 रुपीज पर केजी। क्लियर है। तो कितना डिफरेंस क्या है, लास्ट में क्वेश्चन था डिफरेंस का, क्वेश्चन था डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, प्रेजेंट प्राइस के बीच में और इनिशियल प्राइस के बीच में डिफरेंस बताओगे। ठीक है, 24 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 4 रुपए पर केजी में इंक्रीजमेंट हो गया था। दैट इज वाई वो सिर्फ 25 किलो सेब खरीद पाया। ध्यान से समझ लो, फिर से मैं समझा रहा हूँ, जिनको नहीं समझाया फिर से समझो। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, इतना है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला कि अगर सेब खरीदने हैं आपको, 30 किलो सेब खरीदने हैं, 20 किलो खरीदने हैं, 10 किलो खरीदने हैं, 1 किलो खरीदना है, ठीक है। तो ध्यान सुना, उसने बोला कि अगर सेब आपको खरीदने हैं और सेब में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, सेब के मूल्य में, सेबों के पर केजी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो एक आदमी जो 600 रुपए के सेब खरीदता है वो 5 किलो सेब कम खरीद पाता है। नई बात समझ आई, नहीं आई, समझ आई बात क्या भैया। 600 रुपए उसके पास बजट है, मेरे पास 600 रुपए है, 600 रुपए ज्यादा नहीं है मेरे पास। अब अगर आप सेब इतने रुपए में, मतलब कितने रुपए, 20 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हो तो मैं 30 किलो खरीद लूंगा। लेकिन अगर आप 24 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हो तो मैं सिर्फ 25 किलो खरीदूंगा ना। लेकिन मेरा मेरा प्राइस नहीं बढ़ेगा, 600 रुपए ही है बस। समझ में आई बात क्या, ठीक है। ये है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस। तो जब जितने में पहले मैं खरीदता था 20 रुपए किलो में, और जो 24 रुपए किलो अब खरीदने लग गया हूं, तो इसका डिफरेंस बताना था। समझ रहे हो, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है इसको, ट्रिक क्या है, सबसे पहली बात तो ये प्राइस डालो, ये क्वांटिटी डालो। प्राइस का जितना परसेंटेज इंक्रीज किया गया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। इसके बाद आपको पता लगेगा, जब इस तरह का मेथड यूज करोगे, 1 अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर वाला यूज करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि चेंज इन क्वांटिटी क्या है और इनिशियल क्वांटिटी क्या हुई, क्या थी। ये दोनों चीजें आपको पता लग जाएंगी। ये मेथड करना, इस मेथड से क्या पता लगेगा, चेंज इन क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी। कैसे पता लगेगा, जो न्यूमरेटर होगा आपका, जो अंश का पार्ट होगा, वो आपको बताएगा कितनी क्वांटिटी में चेंज है, उसका रेशियो क्या शो करेगा, क्वांटिटी में चेंज शो करेगा। और जो डिनोमिनेटर वाला होगा, हर वाला पार्ट होगा, वो इनिशियल क्वांटिटी को शो करेगा, मतलब जितनी क्वांटिटी आपने पहले खरीद सकते थे जब प्राइस बढ़ा नहीं था। नई बात समझ आई भाई, आगे बात समझे, ठीक है। तो 1 कितने किलो सेब उसने कम कर दिया भाई, चेंज इन क्वांटिटी, 5 किलो सेब कम कर दिया ना। तो 1 किसको डिनोट करता है, 5 को। तो टोटल क्वांटिटी क्या थी, 6, 35 into 6 30, 30 किलो सेब खरीदता था पहले वो, जब जो 5 क्या कहते हैं प्राइस इंक्रीज नहीं किए गए थे। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। थोड़ा सा ये दिक्कत वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा समझ के चलना, ठीक है। तो पहली बात तो हम प्रेजेंट क्वांटिटी निकाल लें कि अभी खरीदे कितने सेब है उसने। पहले अगर 30 खरीदा था, 5 किलो कम खरीदे, 25 किलो खरीदे इस बार। टोटल उसके पास पैसे थे 600 रुपए। तो ए पर केजी का प्राइस कितना हो जाएगा, 30 से डिवाइड कर देंगे 20 आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा। ये प्रेजेंट प्राइस है वो। अब इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, ये 4 लाइन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस इसी जगह प्रॉब्लम थी कि आप चेंजिंग क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी निकाल पाओ। क्लियर बात है, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, आगे समझ में, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन लगने वाले हैं, जरा इनको ध्यान से समझो और बताओ कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया, ठीक। क्वांटिटी वाला मेथड सब पे लगेगा, हाँ सब पे वो क्वांटिटी वाला मेथड वो यही शो करेगा, चेंजिंग क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी को शो करता है। 1/6 का रेशियो निकाला हमने, इसका रेशियो निकाला, निकल गया रेशियो। किलो हमारे जो कितने उसी का हमने वही किया ना, मल्टीप्लाई का ऐसे। हां जितने भी और जो क्वांटिटी थी वो मतलब वही फ्रैक्शन से निकली। हां फ्रैक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज इस वजह से हो रहे हो उस वाले प्रोसेस में, क्योंकि मैंने जब पहले बताया था तो उसमें क्या किया था मैंने, जो आपका इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को शो किया गया था। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी कितनी घट रही है वो शो कर रही थी। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों चीजें निकालनी थी। यहाँ पे वो निकालना ही नहीं ना, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं निकालना है, यहाँ पे प्राइस निकालना है, कितने प्राइस पे इंक्रीज हो गया पर केजी का दाम। समझ में आई बात क्या, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, जल्दी से लगा के बता दो मुझे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है अ रिडक्शन ऑफ 25%, a reduction of 25% in the price of rice enables राम प्यारी, किसी का नाम है, ठीक है, मतलब एक किसी का नाम, व्यक्ति का नाम शो करने के लिए उन्होंने कुछ भी नाम दे दिया, वो आप ठीक है देख लो, टू बाई 2 kg मोर राइस, 2 kg मोर राइस फॉर ₹240, ठीक है। द रिड्यूस्ड पर केजी प्राइस ऑफ राइस, पर केजी प्राइस ऑफ राइस, ठीक है, ये बताना है जी आपको रिड्यूस्ड पर केजी प्राइस ऑफ राइस। अब जरा जो हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको इंग्लिश नहीं समझ आ रही है, जरा ध्यान से समझ लो, मैं समझा देता हूं आपको। कह रहा है कि एक कोई लड़की होगी राम प्यारी नाम की, ठीक है, तो वो क्या है कि उसके पास 240 रुपए ही है बस, ठीक है, उसके पास क्या है 240। कोई एक क्वांटिटी बहुत फिक्स रखनी चाहिए, जो हमारे पास पैसे हैं इसको फिक्स रखा करो। प्राइसिंग वाले क्वेश्चन में परसेंटेज से जो प्राइसिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक चीज फिक्स रखा करो कि 600 रुपए जैसे सेब के थे तो 600 रुपए फिक्स थे, उसके पास 600 रुपए ही है, ज्यादा रुपए नहीं है उसके पास, ऐसा समझ के चला करो, ठीक है। तो 240 रुपए उसके पास क्या है, फिक्स प्राइस है उसके पास, ठीक है, 240 रुपए फिक्स प्राइस है, क्लियर बात है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 240 रुपए अगर फिक्स प्राइस है तो कह रहा है कि जो चावल खरीदने गई थी वो, ठीक है, उसमें क्या हुआ 25% जो था उसकी कमी कर दी गई, चावलों के प्राइस में, चावलों के मूल्य में, पर केजी मूल्य में 25% की कमी कर दी गई है। नहीं बात समझाई, 25% की कमी कर दी गई है, मतलब चावलों का प्राइस अगर 100 रुपए था तो 75 रुपए पर केजी, पर किलो, क्लियर है। तो क्या हुआ कि राम प्यारे के पास तो 240 रुपए थे, ठीक है, अब कमी कर दी गई तो अब ज्यादा चावल खरीद सकती है, वो खरीद सकती है ना, तो 2 kg और चावल खरीद पाई वो, ठीक है, पहले जितना खरीदती थी उससे 2 kg और ज्यादा चावल खरीद पाई है। तो अब आपको ये बताना है कि पर केजी कितना प्राइस रिड्यूस हुआ है चावलों का, जल्दी से निकाल दो, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं ये, चलो बता दो जल्दी से। कितना? 12? 10 सेकंड बोला मैंने, 12? रिड्यूस पर केजी प्राइस बताना है आपको, ठीक है, रिड्यूस पर केजी प्राइस, रिड्यूस मतलब जो आपका कमी आई है प्राइस में वो बतानी है आपको, रिड्यूस प्राइस बताना है आपको। अब ध्यान से सुनना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो जरा ध्यान से समझो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, वही चीज आपको करनी है, एक तरफ क्या लिखना है बताओ, प्राइस, और एक तरफ क्वांटिटी लिखनी है, तो एक तरफ प्राइस लिखो, एक तरफ क्वांटिटी डाल दो, बस बात खत्म हो गई। आपको क्या करना है, देखते हैं, एक तरफ आप लोग लिखोगे प्राइस, एक तरफ लिखोगे आप लोग क्वांटिटी, तो ये चीज आपको पता है कैसे निकाली जाती है, पता है कि नहीं भाई, ठीक है। तो प्राइस के लिए आप क्या करोगे, एक तरफ जब आप लोग प्राइस लिख रहे हो तो कितने प्राइस में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 25% की कमी हो गई भाई प्राइस में, तो यानी कि 1/4% की कमी हो गई क्या, 1/4 की कमी हो गई कि नहीं हो गई, बताओ जल्दी। अच्छा ठीक है, अगर 1/4 की कमी हो गई है, यहाँ पे रिड्यूस किया गया है चीज को, याद रखना है ये चीज रिड्यूस किया गया है,
पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इंक्रीज किया गया था, तो रिडक्शन में हम लोगों ने नीचे ऐड किया हुआ था, यहाँ पे क्या करेंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझदार हो गए तुम लोग। तो माइनस कर देंगे, तो 1/4 - 1 3 आ जाएगा, समझे कहाँ गलती करी तुम लोगों ने, ठीक है, ये चीज करनी है। तो यहाँ पे रिड्यूसमेंट है, यहाँ पे डिक्रीजमेंट है, यहाँ पे कमी आ रही है प्राइस में, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्लियर बात है, ठीक है। तो चलो, अब अगर कमी आ गई तो जैसा मैंने आपको बोला था, ऊपर वाला प्राइस क्या शो करता है, ऊपर वाला किसका रेशियो क्या शो करता है, न्यूमरेटर वाला रेशियो क्या शो करता है, चेंज इन क्वांटिटी को शो करता है, चेंज इन क्वांटिटी को शो कर देता है। सो ये हो गया आपका चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, और नीचे वाला क्या शो करता है, इनिशियल क्वांटिटी, नहीं बात समझ आई, 2/6, ठीक है, ये इनिशियल क्वांटिटी को शो कर देता है। तो जरा इसको हम लोग मिक्स मैच कर देते हैं, मिक्स मैच करने का मतलब क्या है, हम लोग देख लेते हैं कि 1 किसको डोनेट करा था भैया, 2 किलो चावल ज्यादा खरीद पाई ना, तो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 क्या हो जाएगा, 6 को रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि 2 × 3 6 होता है, बस इतना। ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो क्या आप लोग, समझ रहे हो, अब बस इतना याद रखना कि भाई यहाँ पे रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब होता है कमी होना, कमी के लिए माइनस का सिंबल लगता है, नेगेटिव सिंबल लगता है, मतलब माइनस करना पड़ता है, नीचे डिफरेंस बताना पड़ता है कितना आया, और दूसरे वाले में इंक्रीज करना पड़ता है, बस इतना अंतर है, क्लियर बात है, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, आगे बात समझे, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। सो अगर इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो अभी उसने कितने किलो, इनिशियल क्वांटिटी कितनी, 6 किलो खरीद सकता था, अब कितने की खरीदेगा, प्रेजेंट क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट क्वांटिटी कितनी हो जाएगी भाई, 6 + 2, क्योंकि 8 किलो खरीद पाएगा, 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है ना वो 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है कि नहीं खरीद पा रहा है, 8 किलो, हाँ समझना की बात क्या, ठीक है, अब 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, और कितने रुपए में खरीद पा रहा है, 240, तो प्रेजेंट प्राइस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, प्रेजेंट प्राइस हो जाएगा पर केजी राइस का, पर केजी राइस का, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 240 रुपए जो थे उसके पास, ठीक है, और 8 से डिवाइड कर दो उसको, कितना हो जाएगा, 30 रुपए केजी चावल उसने खरीदे थे राम प्यारी ने, समझ रहे हो, ये है, इतना छोटे छोटे क्वेश्चन है, बताओ, बस एक तरीका समझना है कि इसको कैसे करना है, बात खत्म हो गई, है कि नहीं, कर पाओगे अब, ये लो भाई, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, इसको देख लो जरा ध्यान से, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने और हैं, ठीक है, तो हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं, जिसका जो है वोटर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वोटर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब वोटर बेस्ड क्वेश्चंस में देखो जरा कैसे किया जाएगा वोटर बेस्ड क्वेश्चंस को, ठीक है, इनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो जरा अगर आप लोग वोटर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि वोटर आप समझ रहे हो ना, वोटर मतलब मतदाता, मतदान बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी परसेंटेज निकाले जाते हैं, ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो वोटर बेस्ड क्वेश्चन यहां पे आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइप ये है वोटर्स बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे नंबर ऑफ वोटर्स के बारे में और इस तरह की बातें करी जाएंगी, कुछ उसमें शर्तें रखी जाएंगी, कंडीशंस रखी जाएंगी, कितने वोटर्स थे, इतने फेक वेट वोट पड़े, फेक वेट वोट समझते हो ना आप लोग, जो खराब थे जिसको निरस्त कर दिया गया वोटों को, ठीक है, या कुछ लोगों ने गलत वोट डाले, 2-2 बार वोट डाल दिया करके, इस तरह से करते हैं लोग, ठीक है, तो वो सब चीजें, खराब वोट भी मिलते हैं, तो वो सब हटाने के बाद इस तरह की कंडीशन डाल करके वर्क करा जाता है। तो जरा इन क्वेश्चंस में भी देखते हैं कि किस तरह से वर्किंग मिलने वाली है हम लोगों को। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बोला गया है कि इन इलेक्शन, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझ के करना, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है,
बट आपका अप्रोच जो है बस वही बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझो। सो इन एन इलेक्शन, there are two candidates. There are two candidates. One candidate get gets 52% of the total votes. of the total votes and won the election by 2640 votes, ठीक है। won the election by 2640 votes, ठीक है। इसके बाद फिर tell the total number of votes and how many votes does loser get? अब भाई ये है क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। जो लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं या हिंदी में समझना चाहते हैं, या जो हिंदी मीडियम वाले ही हैं, उनको मैं दोबारा समझा देता हूँ। जरा समझो कि एक इलेक्शन हुआ था, ठीक है। इन एन इलेक्शन मतलब किसी एक कोई मतदान जो होता है, ठीक है, मतदान हुआ, ठीक है। उसमें क्या किया गया, दो कैंडिडेट्स खड़े हुए, ठीक है। मान लिया कि कोई अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ है या किसी भी चीज के लिए, तो दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं कि भाई इन दोनों में से किसी एक को मतदान करना है। क्लियर बात है। तो क्या हुआ उसमें से, भाई सिंपल सी बात है, एक ही जीतता है, एक हार जाएगा। अगर दो खड़े हुए हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा, यही बात है, ठीक है। तो बोला कि एक कैंडिडेट को 52% टोटल वोट, जितने टोटल वोट्स पड़े उसमें से 52% वोट किसी एक को मिल जाते हैं। अब 52 का मतलब 50 से ज्यादा, यानी कि हाफ से ज्यादा मेजोरिटी मिल गई उसको। तो कितने प्रतिशत से वो जीत जाएगा, 2640 वोट से वो जीत जाता है, ऐसा बोला जाता है। 52% वोट उसको मिलते हैं और 2640 वोट से वो जीत जाता है। तो आपको ये बताना टोटल वोट्स कितने पड़े, टोटल मतदान कितने हुए, ठीक है। और जो हार गया है, ठीक है, जो हार गया है उसको कितने वोट्स मिले होंगे। तो ये दो क्वेश्चन ये है फटाफट से, तो जल्दी से बता दो। एक पॉइंट है इसमें, जल्दी से बता दो। जिसने पकड़ लिया वो तुरंत निकाल देगा, जल्दी से बता दो। बताओ जल्दी से बताओ। करो कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो जल्दी से, एंड देन फिर हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं आगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। और भी इसमें और भी टाइप रहता है जिसमें इनवैलिड वोट्स भी पूछे जाते हैं। तो इनवैलिड वोट्स आपको सेपरेट करके हटा देने होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग जब हमारा सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे लेक्चर्स के, ठीक है, काफी सारे जो क्वेश्चंस एक साथ हम लोग पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। मेरा काम है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन से सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा देना कि भाई हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये नहीं कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कोई एक क्वेश्चन मिला और आपको पता नहीं लग रहा है अरे ये तो पढ़ा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि हाँ इस बेसिस पे क्या क्या किस टाइप के और क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मेरा काम यहाँ पे इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई जा सकती अभी कि 6 घंटे की वीडियो आपको डायरेक्ट पढ़ा दी जाए एक साथ परसेंटेज की, ठीक है, और उतना आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। सो दैट मेरा काम यही है कि आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन है। तो हर एक टाइप से क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन करवाना है मुझे, यही काम रहता है।
अभी एक सैलरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एक हम लोग वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, सो दैट आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ क्या है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुल मिलाकर की बात करूं तो मैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे होगा। तो लेट कर लेते हैं टोटल वोट्स कितने पड़े, 100 पड़ गए। लेट कर लेते हैं 100 वोट्स पड़े टोटल। ठीक है, तो अगर 100 मतलब टोटल परसेंटेज की बात करना 100 वोट्स की, ऐसे नहीं टोटल वोट 100 पड़े, टोटल परसेंटेज 100 वोट्स के हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं, चलो देखते हैं। सो बोल रहा है कि एक इलेक्शन में देयर आर टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गेट 52% ऑफ टोटल वोट्स। तो यानी कि देखो 100% में से 100% वोट्स में से दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो एक को मिले कितने 52% वोट, जो जीता है। ठीक है, जो जीता है उसको, जिसने वॉन किया है इलेक्शन को, ठीक है, जिसने वॉन किया है उसको ये, और जिसने लूज किया है उसको कितने मिले देखते हैं। सो अगर 52% 100 में से 52% जीतने वाले को मिला है तो लूजर्स कितने मिले हैं 48%। इतनी तो सिंपल मैथ्स आपको आती ही है ना, इतनी सिंपल मैथ्स तो आती है। ठीक है, अब जरा बताओ इन दोनों परसेंटेजेस के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों परसेंटेजेस के बीच में कितने का डिफरेंस जा रहा है, 2 का, अरे भैया 2 का 4 का जा रहा है ना, तो 4% का डिफरेंस जा रहा है, दोनों में जा रहा है। और यही 4% का डिफरेंस बोल रहा है कि ये 2640 वोट्स, ये 4% के, क्योंकि 2640 वोट से जीता ना, तो यानी कि इसके पास 2640 ज्यादा है इस 52% वाले के पास, इस पे कम है। तो कैसे निकालोगे, बस हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं। 4% वोट्स डिनोट करते हैं 2640 वोट को, तो 1% किसको डिनोट करेंगे अपॉन 4 को, तो कितना आ जाएगा बताओ 660। क्लियर है, देखो कितना आसान हो गया। अब क्या बचता है, अब आपको टोटल वोट्स निकालने, सबसे पहली बात तो 100% वोट निकाल दो, 100% कितना हो जाएगा 66000 हो जाएगा, इतने वोट्स आपके टोटल दिए गए हैं। तो या तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, जो आपका पहला पार्ट था क्वेश्चन यही तो पूछना था कितने टोटल वोट्स दिए जाएंगे, तो इस मेथड से निकालना है। वन वाला 52, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना आ गया, बस इतना इजी था ये, नई बात सुनाई। ठीक है, इसी लेवल पे सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है, इसी लेवल पे सेकंड क्वेश्चन ये बनने वाला है कि लूजर कितने वोट मिले, लूजर गेट्स कितने वोट्स, लूजर गेट्स वोट्स कितने, तो क्या निकालोगे आप, कितने परसेंट मिले उसको, 48% मिले, तो 48% निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो 48% निकालने का मतलब क्या है 660, दो जीरो तो 100 से कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनटू 48/100 कर दो या 48 कर दो, बस खत्म, आंसर आ जाएगा। भाई 100 करोगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा बताओ 31680 वोट्स मिले हैं, जो हारा है उसको। ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये मेथड समझ आया। ये मेथड क्या है ध्यान से समझ लो, इस मेथड से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बोला गया था कि एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन में कोई एक कैंडिडेट था, दो कैंडिडेट खड़े थे जिसमें से एक हारा एक जीता। ठीक है, जीतने वाले को 52% वोट मिले हैं, हारने वाले को सिंपल सी बात है 48% मिलेगी। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4% का डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच का 4% का डिफरेंस क्या कहता है कि 2640 वोट, 2640 वोट क्या होते हैं 4% में 2640 वोट ज्यादा मिले हैं, तो 4% के बराबर तो होगा। मैंने परसेंटेज में आपको स्टार्टिंग से बताया था, जो परसेंटेज का डिफरेंस होता है वही नंबर्स ऑफ उसका डिफरेंस होता है, बताया था ना मैंने, जितना नंबर में चेंज होगा उतना ही परसेंटेज में चेंज होता है। ये वाला ट्रिक बताई थी, तो वही उसी से रिलेट करके जाता है। ये रिलेटिव मेथड, इसको यूनिटरी मेथड्स भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, कि आप एकाकी मान तक चले जाओ, ठीक है, मतलब 4% बोला है उससे 1% पे चले जाओ, उसका सीधे 100% एकाकी मान निकालने का तरीका भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर यूनिटरी मेथड बोला जाता है। क्लियर बात है, समझ आ गया क्वेश्चन सर 100% है जी, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई, अच्छा समझ 1% जो था, ठीक है 1% था, 1% 660 आया, ये तो पता लग गया, इसको डिवाइड किया गया 100% के लिए, क्या 1% कितना था, तो 100% 100 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो वही तो 2 जीरो तभी तो बढ़े। सर ने डायरेक्ट 1 की जगह 100, ठीक है, क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। दो क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है सिर्फ। एक एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे जो निकाले जाते हैं, किसी आदमी की आमदनी इतनी है, उसके खर्चे इतने हैं, ये है वो, ऐसी इन सब चीजों में खर्चा किया है, इतने परसेंटेज से उसके वैल्यू निकाल दो। ये वाला खर्च, ये वाला भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसका एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंड इसका वेन डायग्राम का बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है कि इंग्लिश में इतने परसेंटेज मार्क्स किए, मैथ्स में इतने परसेंटेज बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। वो तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, वो तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है, वो प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला। प्रॉफिट लॉस उसमें परसेंटेज यूज किया जाता है, तो परसेंटेज आपको ये हेल्प करेगा कि प्रॉफिट लॉस में जब डिस्काउंट वगैरह परसेंटेज पूछा जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज पूछा जाएगा, तब आपको परसेंटेज की ट्रिक्स हेल्प करेंगी, ठीक है। लेकिन वो टॉपिक तो अलग है ना, वो टॉपिक वो अलग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। सो एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन जा रहा है, जरा ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। बोल रहा है अ मैन, अमन नहीं, अ मैन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अमन, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही है। अ मैन स्पेंड्स 12.5 ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, 12.5% लिखना, यहाँ परसेंट है, ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, ऑन डेली एक्सपेंसेस, ऑन डेली एक्सपेंसेस। 30% ऑफ द रेस्ट, 30% ऑफ द रेस्ट, यहां पे क्वेश्चन बदल जाता है, जरा इसको मैं बताता हूं अभी, ध्यान से देख लेना। रेस्ट ऑन द हाउस पेंट, हाउस पेंट, ठीक है। he left with and left with rupees 2940 only. Got it? What is his total salary? तो आपको ये बतानी है टोटल सैलरी क्या होगी उसकी। ये है क्वेश्चन आपके सामने, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, समझ पा, इंग्लिश नहीं आती इन द सेंस में आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कहने का कि इंग्लिश में आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, जस्ट ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। या ये मत समझना इंग्लिश नहीं आती इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वो एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसी तरह से हिंदी एक लैंग्वेज है, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदी समझा पाता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, ठीक है। मुझे इंग्लिश मेरी स्किल हो सकती है लेकिन मातृभाषा नहीं हो सकती, ये मत समझना कोई भी हिंदी मीडियम वाले कि मैं ये बोल रहा हूँ जिसको इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब मैंने सिर्फ इतना मैं इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो हिंदी में समझ लो, चाहे वो इंग्लिश वाले भी, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ आता है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होता है, वो क्वेश्चन उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर बेस्ड का मतलब होता है खर्चों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो अ मैन मतलब एक आदमी था जिसने अपनी जो सैलरी, उसको एक सैलरी मिलती होगी, एक वेतन मिलता होगा, उसका 12.5% किस पे खर्च कर दिया, अपने डेली एक्सपेंसेस पे। डेली एक्सपेंसेस मतलब जो भी डेली हर रोज खर्च करना है, खाना खाना है, कभी कुछ दूसरी चीजें करनी है, कुछ भी करना है, डेली एक्सपेंसेस में खर्च कर दिया, मतलब जो दिनचर्या वाले एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, खर्चे होते हैं वो सब। 30% ऑफ रेस्ट, यहां पे क्वेश्चन बदल जाता है, उसमें पूरी की पूरी सैलरी थी, पूरी की पूरी सैलरी का 12.5% था, यहां पे इतना खर्च करने के बाद जो सैलरी बची उसका 30% की बात करी जा रही है, समझ रहे हो। वो खर्च कर देता है वो हाउस पेंट में, हाउस पेंट करवाना होगा, और उसके बाद फिर उसके पास 2,940 रुपए बचे रह जाते हैं,
ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसकी टोटल सैलरी क्या रही होगी। जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन को, जल्दी से बता दो। फ्रैक्शन तो देखिए कैसे करेंगे परसेंटेज कुछ ज्यादा है 5 डेली एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे उसी तरह से दो कॉलम यहाँ पे और बन जाएंगे। दो कॉलम क्या बनने वाले हैं यहाँ पर, बता दो क्या दो कॉलम बनने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, उसी हिसाब से इसको भी रिजॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। क्या रहने वाला है बताओ। ठीक है, बस यहाँ पर आपको दो कॉलम बनाने हैं। पहला क्या रहेगा, एक एक्सपेंडिचर का कॉलम रहेगा, कितना मतलब उसने खर्चा किया, ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर ऑन हाउस। ठीक है, दो ही जगह पे खर्चा हुआ है, एक डेली एक्सपेंडिचर पे खर्चा हुआ है, एक हाउस पेंट पे खर्चा हुआ है। तो एक्सपेंडिचर ऑन डेली एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन डेली एक्सपेंसेस पे, ठीक। और दूसरा किस पे, दूसरा बता दो किस पे, डेली एक्सपेंडिचर, दूसरा खर्चा किया है उसने, दूसरा खर्चा किया हुआ है हाउस पेंट पे, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस पेंट। देखो इस तरह से ये बनाने के बाद ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से किस वे में आप पढ़ सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं इसमें। तो पहली चीज जो एक्सपेंडिचर ऑन डेली एक्सपेंसेस था, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन डेली एक्सपेंसेस था, उसमें कितना था, 12.5% ऑफ हिज सैलरी था। तो 12.5% सैलरी कितनी होती है, 100% होगी, मान लिया 100% सैलरी में से 12.5% निकाल दो। तो 12.5% कितना होता है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से करते हैं इसको। 12.5% होता है 1/8। यही तो आपको बताया था, यही सब तो ड्रिल में सिखाया हुआ है कि डेसिमल परसेंटेज को कैसे जल्दी से फ्रैक्शन बदल दो। जैसे ही आपको याद आ जाएगा, आपको क्वेश्चन कितना आसान हो गया, वरना आपको निकालना पड़ता है, याद है, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या, तो उसके बाद बचेगा कितना, क्योंकि भैया उसके पास 100% में से यानी कि 1 - 1/8 कर देंगे, 100% 1 होता है कंप्लीट, ठीक है। तो कितना बचेगा, 7/8। अब इस 7/8 के बाद जो 7/8 बचा उसमें हाउस पेंट पे खर्च किया उसने, ठीक है, 7/8 हाउस पेंट पे खर्च किया है। जरा देखते हैं कैसे। सो ये समझ में आया क्या बोला मैंने, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ बस मुझे, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। सो यहां पर जरा ध्यान समझो। पहली बात तो हम द रेस्ट से निकाल रहे हैं, जो बचा हुआ है 30% ऑफ द रेस्ट, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो मैं निकालूंगा 30%। 30% कितना होता है, 3/10, ठीक है। और 1 से इसको भी समझता है। सो 1 - 3/10 करोगे कितना आएगा, जल्दी से बता दो, 7/10, अरे यही तो आएगा। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस इतना बताओ, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, कुछ लोग इसी चीज में क्या करते हैं कि इसका 30% निकाल करके रख देते हैं, ठीक है, वो भी इस तरीका सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भैया इतना, इसके बाद इतनी सैलरी बची होगी, इतने पार्ट की सैलरी, उसका 30%, इसका 30% निकाल करके यहाँ पर जो बचता है, ठीक है, और उसको इक्वेट कर लो डायरेक्टली इससे, वो भी सही तरीका है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ा सा बढ़ जाएगी, बस आप कुछ नहीं, लेकिन कोई गलत तरीका नहीं है, ठीक है, वो भी सही तरीका है। इस तरीके में क्या है, इस तरीके में इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग, यहां तक तो चले गए हम लोग, ये 7/10 आ गया, ठीक, और ये आ गया 7/8। लेट कर लेना है कि टोटल सैलरी क्या बनने वाली है उसकी, यानी कि मान लेना है कि टोटल जो वेतन उसको मिलता होगा वो कितना होगा, x मिलता होगा, टोटल वेतन x मिलता होगा, ठीक है। अब टोटल वेतन x मिलता होगा तो उसकी सेविंग कितनी, कैसे निकालोगे, सेविंग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x इंटू इन सब का मल्टीप्लाई, 7/8 इंटू 7/10, ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है
आपके 2940 जितना उसके पास बचा रह गया, सेविंग में बचा रह गया है, ठीक है। 2980 ये तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। अगर टोटल सैलरी ये थी तो उसका टोटल सैलरी का 7/8 खर्च हो चुका है और उसका 7/10 भी खर्च हो चुका है, तो जितना बचा रह जाएगा उसके बराबर आ जाएगा आपका आंसर। बताओ यहां तक समझ आया? ठीक है, तो क्या होगा अब जरा ध्यान से समझ लो, इसको बस रिजॉल्व करना। एक्स की वैल्यू बता दो जल्दी से, क्या आने वाली है? एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 2980 इंटू 8 इंटू 10 बाई 7 इंटू 7। जल्दी से बता दो क्या आ रहा है एक्स का आंसर, ये तो आपको आना चाहिए। एक्स प्लस 2 बताओ क्या आने वाला है जल्दी से। कितना आएगा एक्स प्लस 2? सो 4800, क्या यही आ रहा है? ये है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड 49 से डिवाइड कर देना, देखना आंसर क्या आएगा। तो ये देख लो, इस टाइप से इस तरह के क्वेश्चंस को करा जाता है जो एक्सपेंसेस वाले यानी कि खर्चे डेली बेसिस के खर्चे वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको इस तरह से करना चाहिए। मेथड तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक मेथड है, ठीक है। मेथड बहुत है। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे उसने डेली एक्सपेंसेस पे इतना खर्चा कर दिया, खत्म करो, दूसरे एक्सपेंसेस पे इसका इतना परसेंट निकाल लो, वो भी मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर डायरेक्टली उसको इक्वल कर दो सेविंग के इक्वल, वो भी मेथड है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इससे थोड़ा सा लेंदी होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं हमेशा बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में ही बात करने की कोशिश करता हूँ, तो इतने में ही आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। मैंने क्या किया, डेली एक्सपेंसेस में उसने 12% 12.5% खर्च किया था, वो निकाल लिया, हाउस रेंट पे वो निकाल लिया एंड सीधे सेविंग वाला फॉर्मूला लगा दिया। दैट इज इट। समझाई बात क्या? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है? चलो एक क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम बेस्ड देख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम परसेंटेज का एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी एक नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। एक नया जो भी टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे एंड देन उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मे बी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि टाइम एंड वर्क हो, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस, या फिर हो सकता है रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन भी हो, ठीक है। इन्हीं तीन में से दो तीन में से कोई ना कोई चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ताकि आपको सारे लेक्चर्स मिलते रहे। आप सीक्वेंस वाइज लेक्चर चाहिए तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने चैनल में, आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट टाइप का जो है वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, देखो जरा। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन क्या है देख लो। सो कोई एक एग्जाम हुआ, इन एन एग्जाम कोई एक एग्जाम हुआ, 80% बॉयज पास्ड इन 80% बॉयज पास्ड इन इंग्लिश में 80% and 85% in mathematics. In maths मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, देखते रहना, ठीक है। While 75% both 75% in both subjects. क्लियर है? ठीक है। इसके बाद फिर 45 सब्जेक्ट्स लिख देता हूं यहां पे। अब ये है क्वेश्चन। अब यहां पर 45 फेल्ड इन बोथ, 45 स्टूडेंट्स, या बॉयज लिख लो, बॉयज के बारे में बोला जा रहा है, बॉयज फेल्ड इन बोथ, ठीक है। ये है सारे के सारे पॉइंट वाइज पॉइंट चीजें। तो नंबर ऑफ बॉयज हु सैट फॉर द एग्जामिनेशन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालना क्या है आपको, टोटल नंबर ऑफ बॉयज
appeared in exam। ये निकालना है आपको, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं मैं उनको समझा देता हूँ। क्या है कि कोई एक एग्जाम हुआ था, एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इस परीक्षा हुई है जिसमें 80% बॉय जो लड़के हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं, 85% मैथ्स में पास हुए हैं, 75% दोनों सब्जेक्ट में, मतलब इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। और 45 जो लड़के हैं वो फेल हो गए हैं दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो वो पूछा जा रहा है कि कितने टोटल बॉयज थे, कितने टोटल कैंडिडेट्स थे जो एग्जाम में बैठे थे या एग्जाम उन्होंने दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जल्दी से लगाने की कोशिश करो, बताओ क्या आंसर आने वाला है इसका, क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बता दो इसका क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, उसके बाद फिर चले जाना, जल्दी बताओ। देखो इसको वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम का मतलब आप लोग समझते हो ना, तो सर्कल सर्कल बना करके वेन डायग्राम, तो ये तो मतलब समझते हो ना आप लोग, नहीं समझ में आता? कभी सेट वगैरह पढ़ा होगा तो सर्कल सर्कल यूनियन इंटरसेक्शन बनाया होगा, ठीक है, वही है वेन डायग्राम का मतलब, ठीक है। तो जरा देखते हैं फटाफट, देखो ये चीज याद रखना, मैं वेन डायग्राम इसकी यहाँ पे बना देता हूँ, बगल में बना देता हूँ, ठीक है। तो देख लो वेन डायग्राम कैसे बनने वाला है, एक सर्कल मैंने ये बनाया और एक सर्कल ये बनाया, ये इस टाइप से बनता है वेन डायग्राम, ठीक है। और ये आपके जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी काफी काम आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जरा याद रखना, तो समझ लो कि ये वाला जो वेन डायग्राम मैंने बनाया है ये इंग्लिश वालों को शो कर रहा है, ये मैथ्स वालों को शो कर रहा है, क्लियर है। और ये बोथ को शो कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये बोथ को शो कर रहा है, मतलब दोनों एग्जाम में बैठे हुए लोगों को शो कर रहा है ये, ठीक है। तो इंग्लिश में कितने परसेंट बॉयज पास हुए थे, 80% इंग्लिश में पास हुए थे, 85% मैथ्स में बोल रहा है और 75% बोथ में बोल रहा है ना, ये बोथ वाला है, तो 75% बोथ सब्जेक्ट में, यही तो बोला, यही बोल रहा है ना, ठीक है। तो बस इतना, ये अगर आपने बना लिया, इसके बाद आपको क्या निकालना होता है, ओनली इंग्लिश वाला निकाल लो, ओनली इंग्लिश, जितने लोग सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, सिर्फ इंग्लिश में जो लोग पास हुए हैं, सिर्फ मैथ्स में जो लोग पास हुए हैं, ओनली मैथ्स, ठीक है, ये निकाल लो। तो कैसे निकालोगे इसको, 80% को बोथ वाले से, जो मतलब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन है, ठीक है, उनसे सेपरेट कर दिया जाता है। तो 80% को 75% सेपरेट करो, कितना आएगा, 5% आएगा, ठीक है। और 85% को 75 से सेपरेट करो, कितना आएगा, 10% आ जाएगा, 10% दिख रहा है, 10% दिख रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सो इंग्लिश वाले सिर्फ 80% है, लेकिन केवल इंग्लिश वाले जो दोनों में शामिल नहीं है, बोथ में से हम लोग सिर्फ 5% है, केवल मैथ्स वाले 10% है। केवल मैथ्स का मतलब है सिर्फ मैथ्स में पास हुए, इंग्लिश में पास नहीं हुए। केवल इंग्लिश का मतलब है सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, मैथ्स में पास नहीं हुए हैं, उनकी बात करी जा रही है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर हो गया? बस इस बात कुछ निकालना ही नहीं है। ये देखो अगर इतना बना लिया आप लोगों ने तो वेल एंड गुड है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ, इस जगह पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, पहली बात तो आप ये निकाल लो कि टोटल पास्ट स्टूडेंट कितने थे, टोटल पास्ट स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। तो टोटल पास्ट स्टूडेंट निकालने हैं आपको, टोटल पास्ट टोटल पास्ट स्टूडेंट क्या होंगे, तो भैया 75 तो दोनों में पास हुए हैं, 75%, ठीक है, प्लस 5% जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, और प्लस 10% जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं, टोटल कितना हो गया, 90% हो गया,
टोटल 90% हो गया क्या? अरे टोटल 90% हो गया, ठीक है, ओके। अब हम निकालते हैं फेल कितने हुए हैं, कि पास हो गए, फेल कितने हुए हैं, फेल कौन कितने फेल हुए हैं, तो भैया 90% में से सेपरेट कर देंगे, 100% में से 90% सेपरेट कर दो, तो कितने परसेंट फेल हुए, 10% एग्जाम को फेल हो गए हैं। और उनके नंबर कितने, कितने लोग फेल हो गए हैं? 45 है, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अगर 10% जो बच्चे हैं वो 45 लोग हैं, फेल इतने ही हुए ना, 10% लोग फेल हुए तो 45 लोग हैं, तो 1% कितने होंगे, 1% कितने होंगे, हैं जी 4.5 ऑफ 100, 4.5 मत करो उसको, 45/10 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसका सीधे 100% निकाल दो, कितना आएगा 100%, 45/10 इंटू 100 करोगे तो 450 आ जाएगा क्या, तो 450 स्टूडेंट्स थे जो टोटल नंबर था, 100% स्टूडेंट्स निकालना मैं, तो टोटल नंबर इतना था 450 स्टूडेंट्स। नई बात समझ आई, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, किस तरह से निकाला गया है भैया, आपको वेन डायग्राम तैयार करना है, इस तरह से वेन डायग्राम तैयार किया, टोटल पास स्टूडेंट 90% थे, टोटल फेल जो थे 90% के बाद 10% ही बचेगा टोटल फेल, और उसको कंपेयर कर लो, कंपेयर क्या किया गया, 45 से कम 10% 45 लोग हैं तो 1% इतने हो जाएंगे और 100% इतने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपको जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। क्लियर बात है, क्लियर बात है भाई, ये समझ आ गया, ठीक है। ये देखो, ये था आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा, देख लो आप, ठीक है। सो ये सभी टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं परसेंटेज के। अब ये आप प्रैक्टिस करो, जाकर के ड्रिल करो बार बार परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस की, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर में, और उसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स समझने की कोशिश करते हैं, क्या ट्रिक्स रहने वाली, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को भी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखिए।